बच्चों की शादी के रिश्ते तो आते हैं लेकिन कहीं पर भी बात नहीं बनती है। तो आज ही नोट करके रखें, 14 अक्टूबर शनिवार का दिन श्राद्ध पक्ष की बड़ी अमावस्या का बहुत पावरफुल संयोग बन रहा है। श्राद्ध पक्ष शनिश्चरी अमावस्या का यह एक ही दिन आपके बेटा या बेटी की कुंडली में बने बड़े से बड़े बंधन दोष को भी तत्काल खोल देगा। शीघ्र विवाह होने का, जल्दी शादी होने का निश्चित रूपेण योग बना देगा। आपके बेटा या बेटी की उम्र कितनी भी क्यों ना हो गई हो और आपके बार बार प्रयास करने के बाद, लाख प्रयास करने के बाद भी बच्चों की शादी नहीं हो रही है, निरंतर बच्चों के विवाह में देरी हो रही है, आप जहां कहीं पर भी शादी के रिश्ते के लिए बात करते हैं, बात नहीं बनती है, तो आज ही नोट कर लीजिए 14 अक्टूबर शनिवार का दिन श्राद्ध पक्ष की अमावस्या का यह दिन इतना महत्वपूर्ण है किसी भी प्रकार के विवाह बंधन को खोलने के लिए। तो जिन लड़के लड़कियों की कुंडली में किसी भी प्रकार की दोष कारक स्थिति क्यों ना बन रही हो, किसी भी लड़का या लड़की की कुंडली में चाहे पितृ दोष के चलते मैरिज में डिले हो रहा हो, नजर दोष की वजह से, मांगलिक दोष की वजह से, और मैंने विशेषतः बहुतायत कुंडलियों में बहुत ज्यादा डेप्थ में कैलकुलेशन करके मैंने ये अनुभव किया है कि मैरिज में सबसे ज्यादा देरी यदि कोई ग्रह करवाता है तो वह शनि कराता है, राहु करवाता है। शनि या राहु का मैरिज हाउस पर बहुत ज्यादा पाप प्रभाव बढ़ जाता है। तो ऐसी कंडीशन में लड़का या लड़की कितने भी योग्य हो, कितने भी गुणवान हो, उनका एजुकेशन स्तर कितना भी अच्छा हो, आपके बुद्धि बल से लाख प्रयास करने के बाद भी बात नहीं बन रही होती। आप जहां कहीं पर भी बात करते हैं अंततो गत्वा बात सफलता तक नहीं पहुंचती है। और इस प्रकार के दोषों को तत्काल नष्ट किया जा सकता है अमावस्या के दिन। आपने सुना हो, जहर को जहर मारता है। तो कहीं न कहीं जितना ज्यादा एक भूमंडल पर अमावस्या श्राद्ध पक्ष शनिवार का दिन प्रभाव रखता है, तो यह दिन इसी प्रकार से शनि राहु से जनित किसी भी प्रकार के दोष को तत्काल नष्ट करने का सबसे पावरफुल संयोग होता है। तो इस दिन छोटी सी प्रक्रिया आपको करनी होगी। किस प्रकार से 14 अक्टूबर श्राद्ध पक्ष की अमावस्या शनिवार के दिन आपको यह प्रयोग संपन्न करना है, जानकारी देने से पहले बता दूं, यदि पहले बार आप मेरा वीडियो देख रहे हैं और प्रिय दर्शकों, विशेषतः आप मैरिज से रिलेटेड बिल्कुल सटीक जानकारियां प्राप्त करना चाहते हैं, जैसे आपकी शादी कब होगी, कहां होगी, कैसा जीवन साथी मिलेगा और जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने के लिए आप कौन कौन से चमत्कारी उपाय कर सकते हैं, तो ऐसी सटीक जानकारियां हमेशा प्राप्त करने के लिए आज ही जरूर सब्सक्राइब करिएगा ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल को। सब्सक्राइब करना आपके लिए बिल्कुल फ्री होता है, लेकिन मेरा कोई भी नया वीडियो आएगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। आप आसानी से मेरे वीडियो देख सकते हैं, हमेशा आप मेरे साथ जुड़े रह सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, शीघ्र विवाह कराने वाला, बड़ी से बड़ी विवाह बाधा को तत्काल दूर करने वाला यह उपाय आप नोट कर लीजिए। 14 अक्टूबर को जब इस प्रयोग को संपन्न करेंगे, जिस लड़का या लड़की का विवाह नहीं हो रहा वह स्वयं अपने लिए कर सकते हैं, नहीं तो मां अपने बच्चों के लिए कर सकती है, पिता अपने बच्चों के लिए कर सकते हैं। जो भी इस प्रयोग को करेगा, प्रातः सुबह जल्दी उठ जाएं, ब्रह्म मुहूर्त में 5:30-6 बजे के आसपास उठें, शौच आदि से निवृत्त होकर के स्नान करके स्वच्छ धुले हुए वस्त्र धारण करें और सबसे पहला कार्य होता है घर के पूजा स्थान में प्रणाम करके अपनी मनोरथ सिद्धि के लिए जो आपके घर के पूजा स्थान में विराजित देवी देवता हैं उनके चरणों में प्रणाम करें, प्रार्थना करें और एक घी का दीप प्रज्वलित करें। उसके पश्चात आपको यह विशेष प्रयोग संपन्न करना है। ध्यान रखें, मध्याह्न दोपहर 12 बजे से पहले यदि इस प्रयोग को कर देते हैं तो बहुत ज्यादा अच्छा है, नहीं तो फिर आप सायंकाल के समय आरती बत्ती के समय पर आपको इस प्रयोग को करना होगा। आपको एक तांबे का लोटा लेना है, यानी पहले से प्रयोग में नहीं लिया हुआ हो, आप एक नया तांबे का लोटा खरीद लीजिएगा। लगभग उसमें आधा किलो की मात्रा में धान्य आ सके, इतना आपको लगभग उसका साइज लेना है। आधा किलो से ज्यादा हो तो चलेगा, लेकिन आधा किलो से कम धान्य नहीं आए ऐसा लोटा आपको नहीं लेना। एक तांबे का नया लोटा लेना है और उसके अंदर आपको काले तिल भर लेना है।
जो तांबे का लोटा आपने लिया उसमें काले तिल से आपको उसको भर लेना है। उसके बाद 3 गुलाब के पुष्प इत्र लगा करके उस लोटे में ही काले तिल के साथ आपको रख देना है और यथासंभव कुछ भी दक्षिणा आपको उस लोटे में रख देनी है। और लोटे के ऊपर आपको एक सफेद रंग का वस्त्र लगा देना है, जो पहले से यूज किया हुआ नहीं होना चाहिए, कोई भी आपको नवीन वस्त्र लेना है। एक सफेद रंग का कपड़ा लोटे के ऊपर लगा करके मोली से आप उसको बांध दीजिएगा लोटे को, ठीक है। इतना करने के पश्चात जो भी आपका मनोभाव है, मनोकामना है, उसके लिए जो आपके पूर्वज हैं, पितरादि देव हैं, उनसे प्रार्थना कर लें। विशेषतः श्री लक्ष्मी नारायण भगवान से कामना करें कि हे प्रभु, मेरे बेटा या बेटी की कुंडली में किसी भी प्रकार का शनि राहु से जनित कोई दोष है तो उसकी निवृत्ति करना और जल्दी से जल्दी इसका विवाह योग बन जाए, ऐसा आशीर्वाद प्रदान करना। और विशेषतः जो आपके पूर्वज हैं पितरादि देव, देखिए वैसे भी श्राद्ध पक्ष में पितृलोक पृथ्वी के सर्वाधिक निकट होता है और श्राद्ध पक्ष की अमावस्या के दिन तो आपके पूर्वज आपसे पूर्ण रूप से संपर्क साधते हैं। तो उस दिन आप अपने पूर्वजों से, पितरों से जितना भाव के साथ, श्रद्धा के साथ प्रार्थना करेंगे, कहते हैं पूर्वजों का आशीर्वाद, पितरों का आशीर्वाद मिलने के बाद निश्चित रूपेण कार्य सफल होता ही होता है। तो आप अपने पूर्वजों से प्रार्थना कर ले। उसके बाद जो आपके पास लोटा है, आपको करना क्या है, जिस लड़का या लड़की का विवाह नहीं हो रहा उसको वहां पूजा स्थान के सामने बुला ले और उस लोटे को क्लॉकवाइज उसके ऊपर 7 बार वार लीजिए। यदि लड़का लड़की उपस्थित नहीं हो तो उसकी कोई भी फोटो हो, कोई भी आपके पास तस्वीर हो, उसके ऊपर 7 बार वार लें। और ऐसा करने के बाद किसी से कुछ भी ना बोलें, बिल्कुल मौन रहते हुए आपको आसपास में कोई भी मंदिर हो, ऐसे मंदिर में जाना है आपको जहां पे सेवा पूजा करने वाले कोई भी पुजारी जी हों, पंडित जी हों। आपको मंदिर में जाकर के और पंडित जी को यह दे देना है। ध्यान रखें, ये लोटा देने के बाद में कुछ भी यथासंभव आप दक्षिणा जरूर दें पंडित जी को और उनके चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लें और अपनी मनोकामना के लिए प्रार्थना कर लें। इसके पश्चात आप सीधे घर आ जाएं। घर आने के बाद में घर के पूजा स्थान के समक्ष बैठ के बारंबार आपके पूर्वजों से, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान से, पितृदेवों से जो आपकी मन की कामना है, जिस मनोकामना को लेकर के इस प्रयोग को आपने संपन्न किया, उसके लिए प्रार्थना करें। और इस दिन गौ माता की सेवा ज्यादा से ज्यादा आप जरूर करें, जितना भी आपसे बन सकता है। गौ माता को चने की दाल, गुड़ खिलाएं, हरा चारा, हरी घास, जितनी भी, एक से अनेक गौ माताओं की भी आप सेवा कर सकते हैं। तो इस दिन ऐसा करके गौ माता का आशीर्वाद जरूर लें। और सायंकाल जो आरती बत्ती का समय होता है, उस समय पर 7 मिट्टी के दीपक आप लगा लीजिए, यानी 7 मिट्टी के दीपक, घी के दीप पीपल के पेड़ के नीचे प्रज्वलित कर दें और प्रज्वलित करके श्री लक्ष्मी नारायण भगवान से और अपने पूर्वजों से, पितरों से अपने मनोरथ सिद्धि के लिए प्रार्थना कर लें। प्रिय दर्शकों, हो सकता है आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना पड़े और ये एक ही दिन आपके जीवन की सारी समस्याओं को, बाधाओं को, विशेषतः आपके बेटा या बेटी की कुंडली में जो विवाह बाधा बनी हुई है, ये अमावस्या का एक ही दिन विवाह बाधा को समाप्त करने के लिए पर्याप्त है। और ऐसा करने से आप देखेंगे जल्दी से जल्दी आपके बच्चों के लिए मन के अनुरूप विवाह के लिए अवश्य प्रस्ताव आ जाएगा और जल्दी से जल्दी अवश्य शादी का रिश्ता पक्का हो जाएगा। तो विशेष निवेदन है कि इस संयोग को बिल्कुल भी आप इग्नोर ना करें। यदि बार बार आपके प्रयास करने के बाद भी बच्चों की शादी नहीं हो रही है तो 14 अक्टूबर की डेट को आज ही लिख करके रखिए और इस प्रयोग विधि को जरूर संपन्न करना। और एक विशेष निवेदन है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर जरूर करिएगा, इसका भी आपको भी पुण्य फल प्राप्त होता है, क्योंकि यह वीडियो किसी ऐसे व्यक्ति के पास पहुंचता है जिसको बहुत सख्त आवश्यकता है ऐसे वीडियो की, और वह यह प्रयोग करके वो लाभान्वित होता है तो उसकी आत्मा, उसका मन आपको बहुत आशीष देता है, दुआएं देता है। प्रिय दर्शकों, मेरे द्वारा अपनी जन्म पत्रिका का साइंटिफिक सटीक ज्योतिषीय विश्लेषण करवाने के लिए जो स्क्रीन पर नंबर दिया गया, आप मेरे को यहां पे संपर्क कर सकते हैं। अपने बच्चों की कुंडली का सटीक, विशेषतः मैरिज से रिलेटेड आप सटीक जानकारी मेरे द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही था। देखते रहिएगा आप हमारा ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल।